सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा पर सुनवाई हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने सजा पर बहस टालने की मांग की है। उन्होंने दलील दी कि दोषी ठहराने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करना है। इसके लिए 30 दिन समय दिए जाने का प्रावधान है। इस पर आपको बता दें, जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि फैसला तब पूरा होगा जब कोर्ट सजा सुना दी जाएगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि सजा पर बहस होने दीजिए। सजा सुनाए जाने के बाद हम तत्काल सजा लागू नहीं करेंगे। हम पुनर्विचार याचिका पर फैसले का इंतजार कर लेंगे। प्रशांत भूषण के जो वकील हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा कि अगर आप पुनर्विचार तक रुक जाएंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि यही बेंच पुनर्विचार याचिका सुने। इस पर जस्टिस गवई ने दुष्यंत दवे से पूछा कि राजीव धवन ने 17 अगस्त को कहा था कि पुनर्विचार याचिका तैयार है, तो आपने दायर क्यों नहीं की? भूषण के वकील दवे ने कहा कि पुनर्विचार याचिका मेरा अधिकार है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि मैं 24 घंटे के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करूं। पुनर्विचार याचिका दायर करने की अवधि 30 दिन है। और इसी बीच आपको बता दें, प्रशांत भूषण ने कहा है कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझको सजा सुनाई जाएगी। मुझे दुख है कि मुझे पूरी तरह से गलत समझा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण से। तो गोपाल, सुप्रीम कोर्ट में अवमानना केस पर सुनवाई हो रही है। ये बताइए कि जो सजा की सुनवाई टालने के लिए प्रशांत भूषण की जो अर्जी दी थी, उस पर क्या अपडेट मिल रही है गोपाल? देखिए रितिका, अभी भी जो सजा टालने की जो अर्जी है उस पर सुनवाई चल रही है और लगातार दुष्यंत दवे और राजीव धवन जो प्रशांत भूषण की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने अपनी दलीलें रखी है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र और इसके मूल्यों की रक्षा के लिए एक खुली आलोचना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे ट्वीट्स मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास है। मेरे ट्वीट्स को संस्था की भलाई के काम के लिए प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि निगेटिव इसे देखा जाना चाहिए। वहीं राजीव धवन ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर न्यायपालिका में कोई भ्रष्टाचार होता है तो हम इसे कैसे उजागर करेंगे, इसके लिए क्या प्रकृति होनी चाहिए, अपराध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यह भी देखा जाना जरूरी है। राजीव धवन ने यह भी कहा कि प्रशांत भूषण ने कोल 2G स्पेक्ट्रम, गोवा माइनिंग, सीबीसी नियुक्ति जैसे अहम मामलों में उन्होंने उजागर किया है, उसको लेकर के याचिका दायर की है। इसलिए सजा पर भी सुनवाई के दौरान इन सब चीजों को भी, इनके योगदान को भी देखा जाना चाहिए। अभी भी मामले की सुनवाई फिलहाल चल रही है। जी गोपाल, आप अपनी नजर बनाए रखें। गोपाल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हमारे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एनडी पंचोली साहब भी जुड़ चुके हैं। पंचोली साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे इस केस में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तो न्याय प्रक्रिया क्या कहती है कि अपील का अवसर यहां मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिस तरह से पुनर्विचार याचिका यहां पर प्रशांत भूषण ने उसके लिए समय मांगा है। देखिए, पुनर्विचार याचिका में 30 दिन का समय होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि इसमें अभी इतनी जल्दबाजी ना करते। ये तो जो हमारे रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, कुछ उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि इस केस में इतनी जल्दबाजी करने की क्या आवश्यकता थी, जब इतने अहम मसले कोर्ट के सामने पड़े हुए हैं। बहुत से हैबियस कॉर्पस पिटीशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो जिसको कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसकी किसी को गैर कानूनी रूप से अंदर बंद रखना, जेलों में रखना, तो उसकी फौरन सुनवाई होनी चाहिए। 1 महीने में उसका डिसीजन हो जाना चाहिए, ये मंशा है। लेकिन 1-1 साल से वो पड़ी हुई हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कश्मीर के अंदर लोग पड़े हुए हैं जेलों के अंदर, और आर्टिकल 370 इतना अहम मसला है, 35A का रिवोकेशन, बहुत सारे मसले हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, जो कि लोग सोच रहे, जो इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक संकट है, हमारे लोकतंत्र पे एक संकट है, जिसपे प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया है कि ऐसे संकट के समय जिसमें न्यायपालिका से आशा करते हैं कि वो आम लोगों की रक्षा के लिए आए, उनके मौलिक अधिकारों के
के सुरक्षा के लिए कुछ करे, जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। और अगर उस पे ना करके ये छोटी सी एक ट्वीट के उसने कह दिया तो हमारी अवमानना हो जाएगी। अरे ऐसा कैसा सुप्रीम कोर्ट इतना कमजोर हो गया है कि उसकी एक ट्वीट से प्रशांत भूषण ने सही कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि उसके ट्वीट से वो ध्वस्त हो जाएगा। तो ऐसा कैसा ये कमजोर सुप्रीम कोर्ट है। तो और प्रशांत भूषण ने ये भी कहा है कि वो सजा मानने को तैयार है, जो भी सजा दें, लेकिन वो अपोलॉजी नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उन्होंने जो आवाज उठाई है वो जनता की आवाज उठाई है, जो एक आवश्यक है, एक सच बोलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो प्रशांत भूषण ने जो कहा है, जो उनका स्टैंड लिया है वो ठीक है। और उनको जो प्रक्रिया है कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को धीरे धीरे चलना चाहिए, जैसे और कई समय तो वो धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत है। जी शुक्रिया पंचोली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अवमानना मामले में आपको बता दें, कल ही प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका पर समय मांगा था और यहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील की तरफ से भी यही कहा गया कि जल्दबाजी किस बारे में है, धीरे धीरे चलना चाहिए। वही हमारे साथ एनडी पंचोली साहब वरिष्ठ वकील भी जुड़े हुए थे जिन्होंने ये बात कही।